हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएचयू पाठशाला में। आज का हम लोगों ने सेशन का जो टॉपिक रखा हुआ है वो है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रैंकिंग टेस्ट। और इसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन की मदद से सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। और वो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको हम बीएचयू पाठशाला की जो कोर्सेस हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देते हैं आप लोगों को। ये जो है बीएचयू पाठशाला का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। और बात करें कोर्सेज की, तो वो जितनी भी कोर्सेज हमारे ऐप पे रन हो रहे हैं उनका सिलेबस लगभग सभी का कंप्लीट हो चुका है। और अब रिवीजन की बारी आ चुकी है। रिवीजन हम लोग करने वाले हैं जल्द ही। और क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। आप जैसे ही बीएचयू पाठशाला का कोर्स परचेज करते हैं 45 दिनों के अंदर अंदर आपकी पूरी तैयारी कराने का जिम्मेदारी बीएचयू पाठशाला का हो जाता है। तो बिना किसी देर के, बिना किसी झिझक के आप लोग तुरंत कोर्स परचेज कीजिए। या फिर अगर आपके मन में कोई इंक्वायरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रैंकिंग टेस्ट देखिए, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसको अगर हम लोग देखें तो ये बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं जब तो इसको छोड़ने का विचार बना लेते हैं या फिर घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के। तो घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीका होता है। अभी आपको समझ में आ जाने वाला है कि कैसे बनाते हैं। चलिए फिर, द क्वेश्चन इज रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जो रोहन है ये 7वें नंबर पे है टॉप से और बॉटम से 26th पोजीशन पे है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे क्लास में, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके हम लोग देखेंगे। आपको जो पसंद आए, जो आसान लगे उससे आप लोग एग्जाम में बनाना। सो देखते हैं फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है कि रोहन है नाम। ठीक है, ये आपका रोहन हो गया। ठीक है, ये रोहन है। सोल्यूशन ध्यान से देखना सभी लोग। रोहन है यहाँ पे, इसके ऊपर 6 बच्चे हैं क्योंकि तभी तो इसका रैंक 7वां होगा। इसके ऊपर 6 बच्चे होंगे, 6 स्टूडेंट्स इसके ऊपर हैं। ओके, आफ्टर देन 26th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से इसका रैंक जो है वो 26वां है। तो इसके नीचे कितने बच्चे होंगे? अभी 25 स्टूडेंट्स होंगे, है कि नहीं? होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब इस सिर्फ और सिर्फ इतना हम लोग को लिखते ही क्लियर हो चुका है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। इन सब का सम 6, रोहन खुद और 25 बच्चे। और इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर दे तो 5 1 6 6 12 का 2 कैरी गया 1 32। So there are total of 32 students in the class। कितना सिंपल है कि नहीं? और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बहुत ही आसान है, वो भी देख लीजिए आप सभी लोग। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, देखो दोनों ही सेकंड जो तरीका है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो दोनों रैंक्स गिवन है, टॉप का रैंक और बॉटम का रैंक, उसको आपस में ऐड करते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे 7 है यहाँ पे टॉप का रैंक और बॉटम का रैंक है 26। इन दोनों को ऐड करें अगर हम लोग तो 33 आ रहा है। और ये 33 आने की वजह क्या है, 32 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, रोहन को 2 बार ऐड कर दिया है। 7th भी वही है और 26th भी वही है, तो उसको 2 बार ऐड कर दे रहे हैं ना अगर रैंक ऐड कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि दोनों रैंक को ऐड करने के बाद 1 माइनस कर देते हैं। और 1 माइनस करते ही जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। इन दोनों में से आपको जो आसान लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अच्छा लगा? ओके देन। हाँ, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 32 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल और ये लास्ट।
ये जो मेन जो होते हैं ना, जो मतलब कि बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ वही ले आया हूं आपके लिए। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा समय आपका सिर्फ लगने वाला है, लेकिन बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं आप, कुछ नंबर अपना सिक्योर करने वाले हैं आप। तो देखिए ध्यान से, इफ ऋषि फाइंड्स दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन्स सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। एक लाइन लगी हुई है, 12 बच्चे हैं जो है वो राइट में है ऋषि के, और ऋषि के लेफ्ट में कितने हैं, 4th हैं, 4 बच्चे हैं, नहीं 4th उसका रैंक है लेफ्ट से, 12वां रैंक है राइट से। सो टोटल और कितने बॉयज होने चाहिए जिससे कि 28 बच्चे हो जाएं लाइन में, कितने और उसमें ऐड कर दिया जाए बॉयज को। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका भी 2 तरीका हो सकता है, दोनों तरीका देख लेते हैं। पहला क्या है, क्या नाम है इसका, ऋषि है, ऋषि के राइट में कितने हैं, अगर ऋषि का रैंक 12th है राइट से, तो ऋषि का राइट में जाहिर सी बात है 11 लोग होंगे, 11 बॉयज इधर हैं, तभी तो ऋषि 12वां हो रहा है। और सिमिलरली 4th अगर वो लेफ्ट से है, तो ऋषि के लेफ्ट में 3 लोग होंगे, तभी चौथा हो रहा है ऋषि। तो अगर इसको ऐड करते हैं हम लोग, 3 + 1 + 11, रिजल्ट हमें मिल जाता है 3 1 4 1 5 एंड 1 15 बॉयज। हमें चाहिए कितने लोग, टोटल लाइन में होना चाहिए 28 लोग। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग इस प्रकार के सवाल, माइनस कर देंगे जी 13 स्टूडेंट्स, 13 बॉयज हमें और चाहिए, जिससे कि उस लाइन में 28 बॉयज हो जाएं। ठीक है, ये तरीका हो गया। दूसरा वाला पहले की तरह ही है, दोनों रैंक को ऐड कर देते हैं, 12 + 4 कर देते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, और नीचे वाला सेकंड मेथड, दिस इज योर फर्स्ट वे, और इसके नीचे है सेकंड वे। तो 12 4 16 आ रहा है, यानी कि हमने उसको 2 बार ऐड कर रखा है ऋषि को, तो 1 माइनस कर देंगे, 2 बार किसी को डबलिंग नहीं करना है, 1 माइनस इज इक्वल टू 15। और सिमिलरली यहाँ भी 15 आ रहे हैं इस रैंक के अकॉर्डिंग, चाहिए टोटल 28 बॉयज, 28 - 15 इज इक्वल टू 13। सो टोटल कितने बच्चे और बॉयज कितने और ऐड कर दिया जाए जिससे कि उस लाइन में 28 बॉयज हो जाएं, तो कितनी संख्या ऐड करनी पड़ेगी, 13। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 एंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि इन दोनों क्वेश्चन की मदद से आपने सीखा होगा कि रैंकिंग टेस्ट में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, और अब एग्जाम में आप डेफिनेटली करके आने वाले हो। ठीक है, हाँ, बीएचयू पाठशाला के जितने कोर्सेज हैं उसमें आपको इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, रिवीजन कराया जाता है, टेस्ट आपके लिए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और अपने फ्यूचर को उज्जवल बनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।